ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका ओवरव्यू देने के लिए हूँ, जिसका नाम है OBS। ये ओपन सोर्स वीडियो रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल अब हर जगह पे होता है और लगभग लोग इसी से रिकॉर्ड करते हैं। इसका ओवरव्यू दे सकता हूँ मैं, क्योंकि ये पूरा कोर्स अगर करने के लिए जाएं तो पूरा कोर्स आपको कम से कम 10 से 15 घंटा लग सकता है विद प्रैक्टिकल, और अप टू 20 आवर्स जा सकता है। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है एप्लीकेशन, लेकिन आपको कम से कम 20 घंटा लग सकता है। आपको अगर ओवरव्यू जानना हो इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना जानना हो, इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, तो चलिए इसको आप सीख सकते हैं डायरेक्ट यूट्यूब से भी। क्या करना है आपको, OBS इन इंग्लिश कॉमा प्लेलिस्ट, इसको डालना है, आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाएगा। आप इसको भी डाल सकते हैं और इसमें से किसी को भी डाल सकते हैं, या फिर आप सिंपली लिख सकते हैं OBS कॉमा प्लेलिस्ट, तो ये भी आपके सामने वही चीज लाके दे देगा। तो उन वीडियोस को एक एक करके फिनिश करें, पेशेंस के साथ, प्लानिंग के साथ, प्लॉटिंग के साथ और नॉलेज के साथ, कि आपको क्या करना है। या तो आप पूरे प्लेलिस्ट को ऑनलाइन किसी दूसरे मोबाइल के अंदर देखें, किसी दूसरे डिवाइस के अंदर देखें, किसी बड़े स्क्रीन के अंदर देखें, या फिर डाउनलोड करके पूरे लिस्ट को PDF के अंदर डालें, पेन ड्राइव के अंदर डालें, PD के अंदर, और उस PD को किसी बिग स्क्रीन के अंदर डाल के एक एक करके वीडियो एक दिन में देखें। सुबह देखें एक, शाम में देखें एक, दोपहर में देखें एक, या पूरे दिन में 1 ही घंटा देखें, पूरे दिन में 15 मिनट देखें। वो आपके ऊपर है कि आपको कितनी सीखने की क्षमता है आपके अंदर, उसके हिसाब से आप देखें और यहाँ पे प्रैक्टिकली आप उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें। वहां देखें, यहाँ प्रैक्टिस करें। चाहिए तो आप किसी टीचर को रख सकते हैं ताकि आपको अपने हाथ से बताएं कि आप इस तरह से ये चीजों को कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ओवरव्यू बता सकता हूँ, और ओवरव्यू में आता है 5 से 10 मिनट का ओवरव्यू, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये चीजें किस तरह से होती है। यहाँ पे 3 चीजें बड़ी बड़ी है, वो है यहाँ पे एक सीन ट्रांजिशन, दूसरी है सोर्सेस, तीसरी है मिक्सचर। ये तो कंट्रोल्स है, सेटिंग्स है, ये एक्शंस है जो आप करते हैं। और यहाँ पे ऊपर मेनू बार में ये वही चीजें हैं जो आपको पूरे स्क्रीन में दिखता है। ये पूरे स्क्रीन में इधर उधर जो दिखता है वो वाले चीजें आपको यहां से भी दिख जाएगा। इसको हम लोग छेड़ने वाले नहीं है। ऊपर का जो ऑप्शन है इसको हम लोग बिल्कुल छेड़ने वाले नहीं है। हम यहाँ पे आएंगे इसको देखने के लिए, सोर्सेस को। सीन्स एक प्रोफाइल जैसा होता है। सीन्स क्या होता है वो आराम से समझ आ जाएगा जब ये चीजें आगे बढ़ेगी। आप जब आगे सीखेंगे तो सीन्स क्या है वो इसी के अंदर आ जाएगा, जब वो प्लेलिस्ट आप कंप्लीट करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ सोर्सेज के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। सोर्सेस में 4 बड़े सोर्सेस हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेस हैं, लेकिन मैं 4 बड़े सोर्सेस का ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। पहला सोर्स है, अच्छा, उस सोर्स को ऐड करने के लिए आप यहाँ पे प्लस वाले पे क्लिक करें ऐड करने के लिए, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करें। यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड वाले पे रखें अपने माउस के कर्सर को, तभी भी ये ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्लिक किया मैं प्लस पे, बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से मैं 4 लूंगा। पहला है ऑडियो इनपुट कैप्चर। ये ऑडियो इनपुट कैप्चर वही है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा माइक रिकॉर्ड कर रहा है, वो इसी की वजह से कर रहा है, ऑडियो इनपुट कैप्चर। इसका इस्तेमाल करें ऑडियो इनपुट कैप्चर को करने के लिए, कैप्चर करने के लिए, मतलब रिकॉर्ड करने के लिए। या ऑडियो आउटपुट कैप्चर, जो आपके सिस्टम के स्पीकर पे जो प्ले होगा उसको कैप्चर करने के लिए आप ऑडियो आउटपुट कैप्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है नीचे विंडो कैप्चर। किसी एप्लीकेशन को आप स्पेसिफिकली किसी एप्लीकेशन को आप कैप्चर करना चाहते हैं, ना कि पूरे कंप्यूटर को। इस कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन आपने ओपन करके रखे हैं, अपने ब्राउजर ओपन किया है, आपने लिब्रे ओपन किया है, आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन किया है, या कोई भी एप्लीकेशन, डिजाइनिंग एप्लीकेशन, या फिर किसी भी एप्लीकेशन को आपने ओपन करके रखा है, तो आप यहाँ से उस एप्लीकेशन को स्पेसिफिकली कैप्चर करेंगे इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके। उसके बाद है डिस्प्ले कैप्चर। ये डिस्प्ले कैप्चर पूरे कंप्यूटर को आपके पूरे कंप्यूटर को
कैप्चर करेगा, पूरे डेस्कटॉप को कैप्चर करेगा। यानी किसी एक स्पेसिफिकली एक एप्लीकेशन को नहीं बल्कि पूरे कंप्यूटर को ये डिस्प्ले कैप्चर के ऑप्शन से आप कैप्चर कर सकते हैं।